हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का पहला चैप्टर जीवों में जनन इसका लेक्चर 7 बताने जा रहे हैं। इसमें मध चक्र व ऋतुस्राव चक्र के बारे पर बताया गया है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको हमने अंतर टाइप में यहाँ पर लिख दिया है ताकि अंतर भी आपका कंप्लीट हो जाए और उसके सारे पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो जाएं। तो मध चक्र को हम स्ट्रेस साइकिल कहते हैं और ऋतुस्राव चक्र को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मध चक्र जो होता है वो नॉन प्राइमेट में मिलता है और जो ऋतुस्राव चक्र होता है मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, यह प्राइमेट में मिलता है। अब यहाँ पर यह बताना है कि नॉन प्राइमेट और प्राइमेट क्या होते हैं। नॉन प्राइमेट के अंतर्गत एनसीईआरटी में गाय, भेड़, चूहा, हिरन, कुत्ता और चीता को दिया हुआ है। इसके बाद जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है अर्थात जो प्राइमेट प्रदर्शित करते हैं ये, तो प्राइमेट के अंतर्गत बंदर, एप्स और मनुष्य आते हैं, तो इन्हें हम प्राइमेट कहते हैं। प्राइमेट में मेंस्ट्रुअल साइकिल मिलता है। स्ट्रेस साइकिल में जो मासिक स्राव होता है वो नहीं पाया जाता। ऋतुस्राव चक्र पर मासिक स्राव मिलता है। ये जो मध चक्र है इसमें सेक्सुअल कांटेक्ट केवल मध या हीट की अवधि में होता है। सेक्सुअल कांटेक्ट वर्ष में किसी भी समय हो सकता है जो ये प्राइमेट होते हैं। हम मनुष्य लोग जो हैं वो प्राइमेट के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ पर ये एनसीईआरटी के पॉइंट हमने क्लियर किया। यहाँ अब है अगली हेडिंग। एनसीईआरटी में देखें तो लैंगिक जनन की घटनाएं, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लैंगिक जनन की घटनाएं, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये है लैंगिक जनन की घटनाओं को 3 शीर्षकों में बांटा गया है। निषेचन पूर्व की घटनाएं, मतलब निषेचन के पहले कौन कौन सी घटनाएं होंगी, फिर निषेचन और इसके बाद निषेचन पश्च घटनाएं। तो पहले लिस्ट बनाई गई है निषेचन पूर्व घटनाओं की, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसके अंतर्गत क्या आता है, युग्मकों के संयोजन से पूर्व की सारी घटनाएं इसमें सम्मिलित होती हैं। तो युग्मकों का संयोजन अगर हो जाएगा तो वो निषेचन हो जाएगा। और हेडिंग में लिखा भी है कि निषेचन से पूर्व की घटनाएं, तो निषेचन से पूर्व की घटनाएं हैं तो जरूर युग्मकों का युग्मन नहीं होना चाहिए, संयोजन नहीं होना चाहिए। इसके पहले की घटनाएं, तो इसके पहले की घटनाओं को फिर एनसीईआरटी ने 2 भागों पर बांटा है, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। तो युग्मक जनन में क्या होता है, युग्मक जनन में गैमेटोजिनेसिस है, इसमें युग्मकों का निर्माण होता है। और युग्मक यहाँ पर 2 प्रकार के बनेंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक। तो यह जो प्रक्रिया है युग्मक जनन, ये नर और मादा युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया है। हमने यहाँ पर युग्मकों को 2 भागों में बांटा है, हालांकि एनसीईआरटी ने युग्मकों को 3 भागों में बांटा है। तो यहाँ पर युग्मक हम अपनी नोट्स पर 2 भागों में बांटे हैं, सम युग्मक और विषम युग्मक। सम युग्मक क्या होते हैं, ये समान प्रकार के होते हैं। युग्मक आकार में ये समान प्रकार के होंगे, लेकिन इनकी जो फिजियोलॉजी एक्टिविटी होती है वो एक नर का काम करता है और एक मादा का काम करता है। देखने में ये समान प्रकार के युग्मक रहते हैं। और यहाँ पर यूलोथ्रिक्स का एग्जाम्पल लिया है हमने। विषम युग्मक ये असमान आकार के होते हैं, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। छोटा वाला चल होगा, बड़ा वाला अचल होगा। छोटे चल युग्मक को हम पुमड़ या शुक्राणु कहते हैं या नर युग्मक कहते हैं, और जो बड़ा या अचल होता है उसे अंड या डिंब या मादा युग्मक कहते हैं। और इसके उदाहरण जो हमने लिया है वो फ्यूकस और मनुष्य का एग्जाम्पल है यहाँ पर, ठीक है। जो एग्जाम्पल लिए गए हैं वो फ्यूकस और मनुष्य के हैं। हम थोड़ी सी यहाँ पर बात एनसीईआरटी की बताते हैं। एनसीईआरटी में 3 प्रकार के चित्र बने हुए हैं। उसमें से अगर आप देखें तो
दो युग्मक समान आकार के हैं, दोनों चलायमान होते हैं और इन युग्मकों को हम समयुग्मक कहते हैं या आइसोगैमेट कहते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरा चित्र बना हुआ है एनसीईआरटी पर, वो असम युग्मक का बना है। असम युग्मक में एक युग्मक बड़ा होगा और एक युग्मक छोटा होगा। ठीक, असम युग्मक में एक युग्मक बड़ा होगा और एक युग्मक छोटा होगा। इसके बाद विषम युग्मक जो होता है, विषम युग्मक में जो बड़ा वाला युग्मक होगा वो अचल होता है और छोटा वाला जो युग्मक होता है वो चल होता है, तो उसको विषम युग्मक कहा गया है। इंग्लिश में क्रमशः इनको आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस, अगर गैमेट की बात करें तो आइसोगैमेट, एनाइसोगैमेट और ये ऊगैमस की प्रोसेस होगी, जिसमें कि ऊगैमस मेन है। यहाँ पर ऊगैमस में एक बड़ा युग्मक होता है और एक छोटा होता है। बड़ा वाला अचल होगा जो कि मादा युग्मक का काम करेगा और छोटा वाला चल होता है जो नर युग्मक का काम करता है। अब इनके एग्जाम्पल बता रहे हैं। आइसोगैमेट जो होगा, मतलब समयुग्मक जो होगा, वो क्लैडोफोरा में मिलता है। जो असम युग्मक होता है, जो असम युग्मक होगा वह फ्यूकस में मिलेगा और जो विषम युग्मक होगा, जो विषम युग्मक होगा वह किसमें, मनुष्य पर मिलेगा। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल थे, आप इनको देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।